नमस्कार, एसटीवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। पुलिस प्रशासन के लाख चेतावनी के बाद भी हथियार प्रदर्शन को लेकर नहीं मान रहे बदमाश। ऑर्केस्ट्रा में हथियार लहराने वाले को किया गया गिरफ्तार। हथियार के साथ जिंदा कारतूस भी किया गया बरामद। पूर्वी चंपारण जिला युवा कांग्रेस द्वारा देश की पहली महिला प्रधानमंत्री का बनाया गया जन्म जयंती समारोह। महिला सशक्तिकरण के लिए उनके द्वारा किए गए कामों की दी गई जानकारी। पूर्वी चंपारण जिला कांग्रेस इकाई द्वारा मनाई गई इंदिरा गांधी की 107वीं जयंती मौके पर कई लोगों ने ग्रहण की पार्टी की सदस्यता। साथ ही साथ कई महिलाओं को भी किया गया सम्मानित। चर्चित सीएसपी संचालक हत्याकांड का मुख्य साजिश करता हुआ गिरफ्तार। 2 अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार कर रही छापेमारी। मझौलिया में पैक्स चुनाव को लेकर प्रशासन ने कसी कमर। प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी ने मतगणना कक्ष और ब्रजगिरी का लिया जायजा। तिरहुत स्नातक विधान परिषद उपचुनाव के लिए सभी दलों की तरफ से शुरू हुआ अभियान। मतदाता आशीर्वाद सम्मान समारोह में भाग लेकर बाहरी लोगों से बचने की गई अपील। बंजरिया प्रखंड में पैक्स चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया हुई शुरू। प्रखंड के 10 पैक्सों के अलग अलग पदों की नामांकन के लिए बनाए गए हैं कुल 4 काउंटर। और मझौलिया के महनवा में आग लगने से घर का सारा सामान जलकर हुआ राख। स्थानीय मुखिया द्वारा हर संभव मदद दिलाने का दिया गया आश्वासन। पुलिस प्रशासन के लाख चेतावनी के बाद भी शादी ब्याह के अवसरों पर हथियार का प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला अरेराज अनुमंडल से है, जहां एक युवक को ऑर्केस्ट्रा में हथियार लहराने के जुर्म में देशी कट्टा एवं जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार युवक पूर्व में भी शराब तस्करी के मामले में जेल जा चुका है। वहीं उक्त युवक की पहचान गोविंदगंज थाना क्षेत्र के बनौली गांव के सुरेश ठाकुर का पुत्र नंदन कुमार के रूप में किया गया है। इस पूरे मामले में अरेराज डीएसपी रंजन कुमार ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि रविवार को सोशल मीडिया पर एक बदमाश के द्वारा ऑर्केस्ट्रा में हथियार लहराने का वीडियो वायरल हुआ था। वहीं एसपी स्वर्ण प्रभात के द्वारा वीडियो सत्यापन और कार्रवाई के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। गठित एसआईटी टीम ने वायरल वीडियो का सत्यापन के उपरांत बबनौली गांव में छापेमारी कर नंदन कुमार नामक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक के पास से पुलिस ने एक देशी कट्टा एवं जिंदा कारतूस के साथ साथ एक मोबाइल भी बरामद किया। वहीं जब्त मोबाइल में पुलिस को कई अहम सुराग मिलने की भी खबर है, जिससे कई आपराधिक घटनाओं का उद्भेदन होने की उम्मीद है। वहीं गिरफ्तार युवक पूर्व में नौतन थाने से शराब तस्करी मामले में जेल भी जा चुका है। वहीं इस पूरी छापेमारी टीम में डीएसपी रंजन कुमार के अलावा गोविंदगंज इंस्पेक्टर राजू मिश्र, एसआई रागिब हसन के साथ साथ अन्य पुलिस बल भी शामिल। आयरन लेडी से मशहूर इंदिरा गांधी का जन्म जयंती समारोह बंजरिया पंडाल स्थित पार्टी कार्यालय में मनाया गया। इस दौरान युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बिट्टू यादव के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने इंदिरा गांधी के जन्मदिन को महिला सशक्तिकरण के रूप में मनाया। युवा कांग्रेस ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा के बल पर समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया, जिसमें मुख्य रूप से पूर्वी चंपारण जिला परिषद अध्यक्ष ममता देवी, उपाध्यक्ष गीता देवी, जिला परिषद सदस्य किरण कुशवाहा, महिला नेत्री डॉक्टर कुमकुम सिन्हा, सीता पासवान और अर्चना देवी समेत कई ग्रामीण महिलाओं को भी युवा कांग्रेस नेताओं ने शॉल और फूलों के गुलदस्ता से सम्मानित किया। इस अवसर पर युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बिट्टू यादव ने बताया कि इंदिरा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। पार्टी कार्यालय में कुल 5 महिलाओं को सम्मानित किया गया, जिन्हें इंदिरा गांधी के महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए जा रहे कार्यों के बारे में भी जानकारी दी गई है। देश के पहले प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन के अवसर पे पूर्वी चंपारण युवा कांग्रेस के द्वारा हम लोग महिलाओं को मजबूत करने को लेकर, जो शहर में पूर्वी चंपारण में जो महिला समाजसेवी या डॉक्टर क्षेत्र में हो, जो महिलाओं को जागरूक करती हैं, जो अपने अच्छे पहल देती हैं, इंदिरा गांधी जी के रास्ते पर चलती हैं, उनको आज हम लोग सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। युवा कांग्रेस आज विभिन्न महिलाओं को जाकर और सम्मानित करने का काम करेगा। आज यहाँ हम कांग्रेस आश्रम में 5 महिलाओं को सम्मानित किए हैं। हम लोग फिर चलकर विभिन्न चौकों पर जाकर
विभिन्न महिलाओं को हम लोग सम्मानित करने का काम करेंगे। पूर्वी चंपारण जिला कांग्रेस कार्यालय में भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित स्वर्गीय इंदिरा गांधी की 107वीं जयंती खूब धूमधाम से मनाई गई। जिला कांग्रेस अध्यक्ष इंजीनियर शशि भूषण राय और गप्पू राय की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में नीरज ठाकुर उर्फ पिंटू, अनिल कुमार, मुकेश कुमार, राजदेव पांडे आदि लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। साथ ही महिलाओं को बुके, माला एवं अंगवस्त्र देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान इंदिरा गांधी के योगदान और उनके द्वारा किए गए कार्यों को भी याद किया गया। जिले भर से आए कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक इस आयोजन में शामिल हुए, जिन्होंने इंदिरा गांधी के आदर्शों को आगे बढ़ाने और उनके द्वारा किए गए ऐतिहासिक निर्णयों की सराहना की। इस अवसर पर पार्टी जिला अध्यक्ष ने इंदिरा गांधी के जीवन के प्रेरणादायक पहलुओं पर चर्चा की और उनके दृष्टिकोण को सभी लोगों को आत्मसात करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी का नेतृत्व आज भी देशवासियों के लिए एक आदर्श है। इस मौके पर शैलेंद्र कुमार शुक्ल, पूर्व अध्यक्ष विजय शंकर पांडे, अखिलेश प्रसाद, भाईजी विजय कुमार जायसवाल उर्फ मुनमुन जायसवाल आदि कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। पूर्वी चंपारण जिले के चर्चित सीएसपी संचालक हत्याकांड का पुलिस ने सफल उद्भेदन कर दिया है। वहीं हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता परमीनदार को पुलिस ने तुर्कोलिया से गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस की एक टीम उससे पूछताछ कर रही है। वहीं घटना में शामिल 2 अन्य अपराधी जयप्रकाश एवं बंटी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। वहीं एसपी स्वर्ण प्रभात ने कहा है कि जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। बता दें कि पुलिस के समक्ष परमीनदार ने यह खुलासा किया है कि हॉस्टल में रहने वाली लड़की से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है, लेकिन कुछ दिनों से उक्त लड़की हरसिद्धि थाने के सीएसपी संचालक राहुल कुमार सिंह से बातचीत करने लगी थी। मना करने पर भी राहुल नहीं माना तो चिरैया के एक नाबालिग शार्प शूटर को हत्या की सुपारी दे दी, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। हरसिद्धि थाना अंतर्गत हुए सीएसपी संचालक हत्याकांड में एसआईटी को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हाथ लगी है। इसमें हत्याकांड का जो मुख्य साजिशकर्ता था तुर्कोलिया थाने का रहने वाला परमिंदर कुमार, उसको एसआईटी ने गिरफ्तार किया है और घटना की जो पूरी जो प्लानिंग थी इसके द्वारा की गई थी। और इसी मामले में जो शार्प शूटर है उसको भी पुलिस ने 2 दिन पहले जो है निरुद्ध किया था। इसमें फरार चल रहे जो 2 अन्य अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी जो है लगातार छापेमारी चल रही है। तो ये जो परवीनदार साजिश करता था सर, बाइक चोर गिरोह का सरगना भी बताया जा रहा है। सर, बाइक चोर गिरोह का भी सरगना बताया जा रहा है। तुर्कोलिया थाना अंतर्गत कल 3 चोरी की बाइक पकड़ी गई थी और इसमें से एक महिला अभियुक्त थी, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल में। मझौलिया में पैक्स चुनाव को भयमुक्त और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से कमर कस ली है। इसी बीच प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी वरुण केतन, अंचलाधिकारी राजीव रंजन, थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्र, प्रखंड कृषि पदाधिकारी मोहम्मद अबुलैस अनवर, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हफीजुर रहमान, अंचल नाजिर जितेंद्र कुमार ने संयुक्त रूप से मोतीलाल हाई स्कूल का जायजा लिया। प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी वरुण केतन ने बताया कि सभी कणीय अभियंता को फॉर्मेट तैयार करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए। वहीं मतदान की प्रक्रिया 27 नवंबर को होगी तथा 28 नवंबर को मतपत्रों की गिनती कर ली जाएगी। बैलेट बॉक्स को पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ब्रजगृह में रखा जाएगा, जहां प्रशासन पूरी चौकसी के साथ उसकी सुरक्षा करेगी। उन्होंने बताया कि मतपत्रों की गिनती के बाद परिणाम की घोषणा की जाएगी। मतगणना कक्ष और ब्रजगिरी के 200 मीटर तक पूरी तरह से धारा 144 लागू रहेगी। तिरहुत स्नातक विधान परिषद उपचुनाव के निर्दलीय प्रत्याशी राकेश रोशन ने प्रेस वार्ता कर कहा कि एनडीए के सहयोगी चिराग पासवान की लोजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर तिरहुत स्नातक क्षेत्र के एमएलसी प्रत्याशी वो अब बने हैं। नामांकन के बाद शिवहर जिले में बड़े बुजुर्ग और मतदाताओं से आशीर्वाद प्राप्त करने वो आए हैं। आगामी 24 नवंबर को होने वाले मतदाता आशीर्वाद सम्मान समारोह में जिले के तमाम मतदाताओं को भाग लेकर विकसित शिवहर बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि तिरहुत स्नातक में लगभग 1.5 लाख मतदाता बने हैं। इसमें 70% नए मतदाता हैं जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लोग तिरहुत क्षेत्र को बाहरी के हाथों बेचने में लगे हैं। तिरहुत स्नातक क्षेत्र को इससे बचाना है तो मतदाताओं को एकजुट होकर स्वच्छ और निष्पक्ष उम्मीदवार को अपना मत देना होगा। मौके पर युगल किशोर सिंह उर्फ जुगुल बाबू, केशव सिंह, आनंद बिहारी आदि कई लोग मौजूद थे। हम लोगों का मतदाता आशीर्वाद समारोह होने जा रहा है शिवहर में।
इस क्रम में हम सब आप सबों से एक मुलाकात करके शिवहर के तमाम मतदाताओं को एक आग्रह विनती कर रहे हैं कि आप सब उस कार्यक्रम में आए और आकर हम लोग एक व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए एकजुट होकर एक एजेंडा बना के कैसे आगे शिवहर का विकास हो सकता है। इस क्रम में जब पिछली बार हम आए थे तो नामांकन की प्रक्रिया में नहीं, मतदाताओं को जोड़ने की प्रक्रिया में आए थे। आज हमने नामांकन कर दिया है तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से और लगभग 1.5 लाख मतदाता बने हैं। तिरहुत स्नातक में 1.5 लाख मतदाता बने, जो आज तक के सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड साबित हुआ है कि आम जनरल मतदाता इस बार इस चुनाव में भाग लेने जा रहे हैं। और 30% मतदाता जो पुराने हैं और 70% मतदाता ऐसे हैं जो नए पहली बार मत के मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं। तो मेरे लिए यह चुनाव गौरवान्वित करने का विषय है कि हमने समाज को जागरूक करके इस तिरहुत स्नातक चुनाव को एक आम चुनाव में परिवर्तित कर दिया है। रामविलास पासवान को कोई खरीद नहीं सकता है, कोई उनको परमानेंटली हायर नहीं किया गया। हमारी इच्छा, हम जिस विचारधारा पर चलते हैं उस विचारधारा के आधार पर हमने उन महापुरुषों को जगह दिया है और हम उसके हकदार हैं। हमने रामविलास पासवान को बनाया है, हमने रामविलास पासवान को वोट देकर, हमारे परिवार के लोगों को वोट देकर हमने रामविलास पासवान को उस ओहदा तक पहुँचाया। आज रामविलास पासवान जी कहते थे कि आदरणीय रामविलास पासवान की पहचान हाजीपुर से है, हाजीपुरियों की पहचान रामविलास पासवान से है। रामविलास पासवान हमारे दिलों में कोई निकाल नहीं सकता। बंजरिया प्रखंड परिसर में पैक्स चुनाव 2024 के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है, जो 19, 20 और 21 नवंबर तक चलेगी। प्रखंड के कुल 10 पैक्सों में नामांकन के लिए 4 काउंटर बनाए गए हैं। उक्त जानकारी डिप्टी कलेक्टर सह प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी मंगला कुमारी ने दी है। उन्होंने बताया कि प्रत्याशियों को किसी भी तरह की परेशानी से निजात के लिए हेल्प डेस्क की व्यवस्था भी अलग से की गई है, जहां प्रत्याशी अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। आगे उन्होंने बताया कि 200 मीटर के परिक्षेत्र में पूरी तरह से धारा 144 लागू रहेगा तथा सुरक्षा दृष्टिकोण से पुलिस पदाधिकारियों की उपस्थिति में नामांकन की प्रक्रिया कराई जाएगी। वहीं नामांकन का समय 11 बजे से लेकर 3 बजे तक निर्धारित किया गया है। नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन आज अध्यक्ष पद के लिए कुल 3 पर्चा दाखिल किए गए। प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी मंगला कुमारी ने बताया कि 22 और 23 नवंबर को समीक्षा प्रक्रिया के उपरांत 3 दिसंबर को मतदान प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। गौरतलब है कि बंजरिया प्रखंड के कुल 12 पंचायतों में से 2 को नगर निगम के अधीन आने की वजह से सिर्फ 10 पंचायतों के पैक्स अध्यक्षों का चुनाव होना है। पैक्स चुनाव को लेकर तैयारी लगभग ठीक ठाक चल रही है। हमारे यहाँ 10 पैक्स का चुनाव हो रहा है। 2 पैक्स का चुनाव इस वजह से नहीं हो पा रहा है क्योंकि नगर निगम में कुछ पार्ट्स चले गए थे, तो उनका चुनाव स्थगित हो गया है। और नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हुई है। 3 दिन हैं, 19, 20, 21, और उसके बाद समीक्षा होगी, फिर प्रतीक आवंटन। तो तैयारी लगभग स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। और 3 को इलेक्शन है हमारे यहाँ, 4 को काउंटिंग हो जाएगी। कितने काउंटर बनाए गए हैं? टोटल 4 काउंटर हैं। 3 क्योंकि हमारे पास 10 ही पैक्स था, तो 3 काउंटर्स पे हम नॉमिनेशन ले रहे हैं और एक हेल्प डेस्क बनाया जिस पे ज़रूरत पड़ने पे हेल्प लेने लोग जा सकते हैं। समीक्षा की तिथि क्या है? समीक्षा की तिथि 19, 20, 21 नॉमिनेशन है और 22 और 23 समीक्षा है। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के रामपुरवा महानवा पंचायत के वार्ड 11 में अचानक आग लगने से एक घर जलकर राख हो गया। इसके साथ साथ घर का सारा सामान भी जलकर खाक हो गया। स्वर्गीय भोरली साहनी के पुत्र चाँदसी साहनी ने आपदा राहत से आर्थिक मदद के लिए सीओ राजीव रंजन को आवेदन किया है। उनका कहना है कि अन्य दिनों की तरह विगत सोमवार की देर रात को भी घर के सभी लोग खाना खाकर सो गए थे। उसी दौरान रात के करीब 3 बजे अचानक उसके घर में आग लग गई, जिससे सारा सामान जलकर राख हो गया। घर की लपट तेज होने पर पड़ोस के लोगों ने घर वालों को आवाज देकर जगाया, जिसके बाद आसपास के ग्रामीणों द्वारा अथक प्रयास से किसी भी तरह से आग पर काबू पाया गया। वहीं गृहस्वामी चाँदसी साहनी ने बताया कि आग लगी कि इस घटना में धान, गेहूं, चावल, कपड़ा, चौकी, कुर्सी, बर्तन, फर्नीचर, नकदी और खेत के दस्तावेज समेत अन्य सामग्री सहित घर में बंधी 8 बकरियां भी जलकर राख हो गई। वहीं स्थानीय मुखिया डॉक्टर चंद्रिका शाह एवं समाजसेवी उपेंद्र कुमार ने अग्नि पीड़ित के घर पहुंचकर पीड़ित परिवार में राहत सामग्री का वितरण कर हर संभव सरकारी सहायता दिलवाने में सहयोग करने का आश्वासन दिया। वहीं स्थानीय मुखिया ने कहा कि अग्नि पीड़ितों की जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति तो नहीं की जा सकती, लेकिन उनके दुखों को कम करने का प्रयास जरूर किया जा सकता। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में वह पीड़ित परिवारों के साथ हैं। आगे उन्होंने बताया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात कर आवास योजना का लाभ दिलवाने के लिए वो हर संभव प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहें टीवी न्यूज़ के साथ।